जय श्री महाकाल। आज हम बात करते हैं कि हम कुछ ऐसे मुख्य उपायों के द्वारा कैसे अपने घर को स्वच्छ करके अपने घर के मुख्य वास्तु दोषों को ठीक कर सकते हैं। जब भी हम किसी वास्तुशास्त्री की वीडियो देखते हैं, सबसे पहला हमारा कार्य क्या होता है कि हम उनकी बातें सुनते ही जिस दिशा में वो दोष बताते हैं उसी दिशा पे कार्य करना आरंभ कर देते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं, कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जिनको यदि साधारणता रूप में किया जाए तो आपको उनके बेनिफिट्स बहुत अच्छे देखने में आते हैं। आज मैं आपसे बात करता हूं लाल किताब वास्तु के कुछ मुख्य बिंदुओं की और साथ में वैदिक वास्तु के द्वारा बताए हुए कुछ मुख्य बिंदु की, दोनों को मिला के आज मैं आपको एक बेहतरीन उपाय देने वाला हूं। सबसे पहला नियम है कि सदैव अपने घर को स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें। कोशिश करें कि आपके घर में हर रविवार, हर शनिवार और हर मंगलवार को समुद्री नमक के द्वारा पोछा तो पक्का करें। नंबर 2, आपके घर में यदि कोई भी बंद घड़ी पड़ी हुई है काफ़ी सालों से, या कुछ ऐसे लैपटॉप्स हैं या फिर कोई फ़ोन्स हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप इनको सबसे पहले बाहर फेंकें, अपने घर से इन गंदगियों को बाहर निकालें। नंबर 3, सदैव आपके घर का टॉयलेट शुद्ध और स्वच्छ रहना चाहिए। आपके टॉयलेट में किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपका टॉयलेट जितना चमकता है उतनी ही आपके जीवन में तरक्की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। नंबर 4, घर की छत पे किसी भी तरह से कच्ची लकड़ी, कच्चा लोहा और किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए, और गलती से भी छत के ऊपर पीपल का पेड़ नहीं उगना चाहिए। नंबर 5, कोशिश करें कि जब भी आपके घर की किसी भी वॉल का प्लस्तर उतर जाता है या कोई आपके घर में सीलन आ जाती है, कुछ पपड़ी आ जाती है, तो उसी समय आप उसका उपाय करें। ज़्यादा लंबे समय तक आप इसका वेट ना करें। नंबर 6, जब भी मौका लगे अपने घर में कर्मकांड शुद्ध हवन करते रहें। जब भी समय लगे किसी योग्य आचार्य के द्वारा अपने घर में किसी भी तरह की पूजा पाठ के द्वारा घर के वातावरण को शुद्ध रखें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं कि यदि आप इनको करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कई बार किसी वास्तुशास्त्री के पास नहीं जा पाते किसी कारणवश, तो अगर इन मुख्य बिंदु पे भी यदि ये काम कर लेते हैं तो आप यकीन मानिएगा आपको अपने घर में बहुत तरह के फर्क दिखाई देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे वेद शास्त्रों में इतनी क्षमता है कि इन उपायों के द्वारा भी आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, आप अपने जीवन में सुधार लेके आ सकते हैं। सुनने में सामान्य उपाय हैं लेकिन कार्य करते हैं। जब भी आप समुद्री नमक से पोछा लगाते हैं तो उस नमक की शक्ति आपके घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा को घर से बाहर निकाल देती है। आपने सुना होगा कि हम जब भी किसी ग्रह को ट्रीट करते हैं, स्पेशली इन लाल किताब, तो हम क्या कहते हैं, किसी बहते हुए पानी में आप इसका विसर्जन कर दीजिए तो आपके जीवन में इस ग्रह के द्वारा दोष नहीं आएंगे। उसी तरह जब आप जल के अंदर इस नमक को डाल देते हैं तो उन दोनों की क्षमता से आपके सारे घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है, अशुद्ध रूप है, वो घर से निकल जाती है और आपके घर के एलिमेंट्स अपने आप अपने को हील करना शुरू कर देते हैं। घर के टॉयलेट्स को टेक्निकली लाल किताब में राहु बोला गया है। तो जब भी आपके घर के टॉयलेट्स के अंदर स्मेल आती है, उसमें अशुद्धि रहती है, गंदगी हो जाती है या सही तरह से सफाई नहीं होती, आप जितना बेहतरीन वास्तु कर लीजिएगा आपको किसी भी तरह का फल नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने घर के टॉयलेट्स को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, घर में जाले नहीं लगने देते हैं, अपने घर के अंदर कभी भी नल को टपकने नहीं देते हैं, समय समय पे अपने घर के सभी हिस्सों की सर्विसिंग करते रहते हैं, घर की सफाई करते रहते हैं, तो वहाँ पे आपका राहु भी बैलेंस होता है और शुक्र भी आपको अनंत फल देता है। शास्त्र कहता है जिन घरों के अंदर मिट्टी भी नहीं दिखती स्कर्टिंग के ऊपर, तो मान लीजिएगा कि उस जातक की कुंडली में शुक्र उन्नत है। तो यदि आप इन मुख्य बिंदु पे काम करें तो आप यकीन मानिएगा आपके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहले आप इन उपाय को करें और ज़रूर इसका उत्तर मुझे आप कमेंट्स के द्वारा दें। जय श्री महाकाल।